गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है टैली पे सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। इससे पहले मैंने आपको परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में बताया था। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी और समझा होगा सारा अच्छे से। तो आज का उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए तो हमें मिलता है सेल्स ऑर्डर। तो आज हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर प्रोसेस के बारे में। ये जो सेल्स ऑर्डर प्रोसेस है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जो ऑर्डर प्रोसेसिंग हम करने वाले हैं, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक पार्ट हमने परचेज ऑर्डर के थ्रू किया है, अब सेल ऑर्डर, तो इसको मिला के हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। तो सेल्स ऑर्डर को सीखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ ऑनलाइन वीडियो में। आप अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको दिया जाएगा प्रॉपर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जिससे आपको समझ आएगा। सेल्स ऑर्डर की बात करें तो सेल्स ऑर्डर तब दिया जाता है जब कस्टमर अपना कोई ऑर्डर कंपनी को देता है, यानी कि सेल्स ऑर्डर कस्टमर की तरफ से हमें मिलता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम डिलीवरी नोट बनाते हैं, यानी कि हम अपने गुड्स जो भी उस ऑर्डर में थे कस्टमर को भेजते हैं। फिर उसके बाद कंपनी सेल बिल बना के देती है, यानी कि कस्टमर को बिल रिसीव होता है। और उसके बाद आता है रिजेक्शन इन, यानी कि अगर वो गुड्स कस्टमर को पसंद नहीं आया या डिफेक्टिव है तो कस्टमर उसे वापस करता है कंपनी को, और फिर उसके बदले में पैसा रिसीव होता है जो भी बिल का अमाउंट फाइनल बन के आएगा। तो इसको हम करते हैं। इसको देखिए, आप टैली ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। इसके लिए जो प्रोसेस है तो गेटवे ऑफ टैली पे F11 F2 आपको यूज़ करना है और सेल्स ऑर्डर ऑप्शन को एक्टिवेट कराना है। तो F11 F2 पे हम आए और यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर सेल्स ऑर्डर का ऑप्शन है, इसको हम यस कराएंगे। साथ ही हमारे जो ट्रैकिंग ऑप्शन वाले ऑप्शन थे वो रिजेक्शन इनवर्ड आउटवर्ड, तो ये दोनों हमें यस कराने हैं। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करते हैं और ये हमारा कंफर्म हो गया। अब हमें एंट्री पास करनी है, तो ऑर्डर सेल्स ऑर्डर में एंट्री पास करने के लिए हम आएंगे ऑर्डर वाउचर पे। ऑर्डर वाउचर पे चलते हैं, सेल्स ऑर्डर बनाते हैं। तो मान लेते हैं कस्टमर ने हमें कुछ ऑर्डर दिया, तो अब वो सेल्स ऑर्डर है फाइनल कंफर्मेशन। तो कस्टमर के लिए पार्टी का नाम बना लेता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मैंने पार्टी का नाम बनाया है सन्डे डेटर्स के अंदर। तो ये 30 दिन का टाइम दिया है हमने उसे पैसे देने के लिए। तो यहाँ पर जो भी डिटेल है विक्की की वो हम भर देंगे, यानी कि उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब हम भर देंगे। अदर रेफरेंस नंबर में हम यहाँ पर जो अदर डिटेल्स है वो डाल सकते हैं। टर्म्स ऑफ डिलीवरी डाल देते हैं यहाँ पे। और डेस्टिनेशन डाल देते हैं यहाँ पे। यानी कि हमें यहाँ पर ये डिटेल अब फिल कर चुके हैं सेल्स ऑर्डर के लिए। तो सेल ऑर्डर को एक नंबर दे देते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सेल अकाउंट। अब जिस चीज़ का ऑर्डर कस्टमर से हमें रिसीव हुआ है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ गुड्स है जो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमारे कस्टमर ने हमें एक लैपटॉप का ऑर्डर दिया है, इसका प्राइस यहाँ पर डाल दिया है मैंने। और ऐसे ही कस्टमर ने हमें टीवी का एक ऑर्डर दिया है, तो उसका प्राइस मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो दोनों का एक एक पीस जो है कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया है,
ठीक है, और वो हमने एंटर कर लिया है यहाँ पर। तो ये हमारा ऑर्डर रेडी हो गया। तो ये ऑर्डर बनाना काफ़ी आसान था, सेल्स ऑर्डर में एंट्री पास कर रहा हूँ, तो आपने बना लिया, ऑर्डर कंप्लीट है ये। अब बात करते हैं कि जब हम गुड्स भेजेंगे तो किस तरह से। तो उसके लिए हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा, इन्वेंट्री वाउचर पे आना है। इन्वेंट्री वाउचर पे आप यहाँ पर एंट्री डालेंगे डिलीवरी नोट में। तो डिलीवरी नोट में जो एंट्री डालेंगे आप ऑल्ट F8 करके, तो ऑल्ट F8 यहाँ पर प्रेस कीजिए, डिलीवरी नोट की एंट्री के लिए वाउचर आ गया। तो यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ मैं इसको। अच्छा, ये जो नंबर है डिलीवरी नोट रिसिप्ट नोट के, ये बेसिकली चालान नंबर होते हैं जो उसके डिलीवरी नोट में लिखे रहते हैं या चालान नंबर में लिखे रहते हैं, तो आपको वो नंबर डालना है। अदरवाइज़ ये ऑटोमेटिक जनरेट होता है, वो भी हम डाल सकते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो हमारा कस्टमर था, उसका ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और देखिए हमारे पास बाकी डिटेल फिल होके आ गई जो हमने फिल करी थी। तो इसको ऐसे ही रहने देना, और ये हमने एक एक पीस जो भी था उसकी डिलीवरी के लिए डिटेल आ गई ऑटोमेटिक। बस हमें यहाँ पर ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करना है, ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट करना है, गोडाउन सेलेक्ट करना है। गोडाउन हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन से गोडाउन से हमारा माल जा रहा है, गुड्स जा रहा है कस्टमर के पास। तो ये हमारा अब एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कस्टमर अगर कोई चीज़ वापस करता है तो उसकी एंट्री, यानी कि रिजेक्शन इन। तो हाँ, अगर हम माने कि कस्टमर ने हमें कोई चीज़ वापस दे दी है, इसका मतलब हमें रिजेक्शन इन में उसकी एंट्री करनी है। तो बनाते हैं रिजेक्शन इन। तो उसके लिए कंट्रोल F6 आप यूज़ कीजिए, यहाँ से क्लिक कर लीजिए। पार्टी का नाम यहाँ पर आपको चाहिए तो पार्टी का नाम डाल दिया। अब जो कस्टमर ने ख़रीदा था उसमें से एक चीज़, यानी कि टीवी ले रहा हूँ मैं, जो उसने वापस करा दिया, तो टीवी में जो ट्रैकिंग नंबर आ रहा है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर ये ओके हो गया, यानी कि कस्टमर ने हमें एक टीवी वापस करा दिया है, ठीक है। तो आपने बनाया सेल ऑर्डर एसर लैपटॉप और सोनी टीवी का एक एक पीस का। फिर आपने उन दोनों की डिलीवरी के लिए एक नोट बनाया, डिलीवरी नोट जिसे बोलते हैं, और फिर आपने रिजेक्शन इन प्रोसेस में वाउचर में एक एंट्री पास कर दी कि टीवी जो है एक पीस रिजेक्ट हो गया है। अब आपको यहाँ पर बनाना है सेल बिल। तो चलिए बनाते हैं सेल बिल। तो सेल बिल के लिए मैं यहाँ पर रेफरेंस नंबर दे रहा हूँ, पार्टी नाम हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर ऑर्डर नंबर अपना ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ओके हो गया। अब देखिए ध्यान से, सेल बिल में एक पीस की वापस एक पीस ही दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो एक पीस था टीवी का वो हमने वापस करा दिया, तो इसलिए जो बच गया सेल बिल में वो ही आएगा। अगर आप चाहते हैं दूसरा वाला आए, तो मैंने यहाँ पर एक पीस लिए थे, आप दो पीस के हिसाब से एंट्री करके देखिएगा और एक वापस कराइएगा तो दूसरे वाले की एंट्री भी आ जाएगी। वो एक ही पीस था जो वापस हो गया, इसलिए यहाँ से वो हट गया है पूरी तरह से। तो यहाँ पर आप ऑर्डर नंबर ट्रैकिंग नंबर सेलेक्ट कीजिए और ये कंफर्म कर दीजिए। अगर इस दौरान पीसेस या रेट चेंज होते हैं तो आपको मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। तो हमने सेल बिल बना लिया। आप कस्टमर को हमने जो गुड्स बेचे हैं सेल कर दिए हैं, उसके हमें पैसे चाहिए, तो यानी कि रिसिप्ट नोट में हम एंट्री पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिसिप्ट नोट के लिए एंट्री पास कर रहा हूँ। देखिए 60,000 रुपये हमें लेने हैं उससे। मैंने बैलेंस यहाँ से चेक किया है। अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि बिल हम पहले ही बना चुके हैं, तब हमें ये डिटेल दिखा रहा है, तो अगेंस्ट रेफरेंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारा जो पैसा आ रहा है वो बैंक में आ रहा है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये देखिए एक्सेप्ट हो गया। तो इस तरह से हमने सीखा कि सेल ऑर्डर प्रोसेस को टैली पे कैसे करेंगे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब आपसे मेरा एक सवाल है
कि जो सेल ऑर्डर परचेज ऑर्डर होता है वो एक साथ करने चाहिए कंपनी में या अलग अलग करने चाहिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस वीडियो में आपको कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया हो कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके लिए आपको असाइनमेंट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करने से मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक कीजिए, असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए और हमें बताइए। सो आज का ये जो सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग है इसको आपने देखा। आपको ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।